हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच फिजिक्स न्यूमेरिकल का यह चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट का वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यह क्वेश्चन बल और गति चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन बोला कि 5 केजी का वस्तु है जो पहले 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, और उस पे एक बल लगता है जो 2 सेकंड के लिए लगता है, और वस्तु का वेग 3 से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि अगर समय को 2 सेकंड न लगाकर 5 सेकंड के लिए लगाएं तो अंतिम वेग क्या होगा, यानी 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। जहां हमें द्रव्यमान तो दिया गया है 5 केजी और त्वरण नहीं दिया गया है, तो पहले हमें त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। त्वरण का फार्मूला होता है A बराबर V माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। 3 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अंतिम वेग कितना हो जाता है? 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना समय में होता है? तो समय 2 सेकंड का लगता है। यहाँ से तुरंत हम ज्ञात कर सकते हैं। v का मान कितना है? 7, u का मान 3 रख देंगे बटा समय जो है 2। 7 में से 3 गया 4, यानी 4/2 काट देंगे इसको। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरा तुरंत ज्ञात हो गया। जब तुरंत ज्ञात हो गया तब बल आसानी से निकाल सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान 5 केजी दिया गया है, यानी 5 गुने 2 बराबर 10 न्यूटन का बल हमें लगेगा। 5 केजी की वस्तु को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक लाने में 2 सेकंड में 10 न्यूटन का बल लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो बताइए अंतिम वेग क्या होगा। अब बल जो है 2 सेकंड के लिए न लगाकर 5 सेकंड के लिए लगाते हैं, तो अंतिम वेग कितना होगा? तो अंतिम वेग क्या होगा, यानी v बराबर क्या होगा? तो a बराबर अभी हम निकाले कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, तो यहाँ से ही निकल जाएगा a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। इसमें भी हमको ज्ञात करना है। u तो हमें पहले से दिया गया था 3 मीटर प्रति सेकंड। चलिए लगाते हैं। v तो निकालना है, u बराबर 2, v निकालना ही है, u बराबर 3। अब बटा समय कितना लेना है? 5 लेना है। 5 इधर भागा में है, बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 5 गुने 2 10 बराबर v माइनस 3 जो है इधर माइनस में, बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस में, यानी 10 3 13 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 1.2 सेकंड समय के लिए बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 4.2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए लगाया जाए तो 2 सेकंड में चाल कितना परिवर्तन होगा। क्वेश्चन बोला कि एक वस्तु है जो पहले से 1.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, उस पर एक बल लगता है जो 1.2 सेकंड के लिए लगता है, और उसका वेग 4.2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बताइए कि 2 सेकंड में चाल में कितना परिवर्तन होगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है। वस्तु जो 1.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, 1.2 समय में कितना बढ़ा वेग अंतिम हो गया यहाँ 4.2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और समय कितना लिया? 1.8 मीटर प्रति सेकंड से 4.2 मीटर प्रति सेकंड होने में समय इसने 1.2 का लिया। यहाँ से हम तुरंत निकाल सकते हैं। a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है, जहाँ v हमें 4.2 और u 1.8 बटा
समय लिया गया है 1.2। 4.2 में से 1.2 घटाएंगे तो बच जाएगा हमें 2.4 और बटा में 1.2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी वस्तु का त्वरण कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब बोला कि यदि समय को 1.2 सेकेंड न लिया जाए, समय अब सिर्फ 2 सेकेंड लिया जाए, तो अंतिम वेग क्या होगा। चलिए समय में बदलते हैं। तो त्वरण हमें तो आ गया, a बराबर होता है v माइनस यू बटा t। त्वरण तो हमें ज्ञात हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। v अब हमें ज्ञात करना है, u पहले कितना था 1.8 मीटर प्रति सेकेंड था। समय अब कितना लेना है 1.2 न लेकर के अब 2 सेकेंड लेना है। चलिए 2 सेकेंड ले लिए। 2 इधर भागा में है, बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 कितना हो गया 4 बराबर v माइनस वो 1.8। इधर 1.8 माइनस में है, बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1.8 यानी 5.8 मीटर प्रति सेकेंड वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा आंसर। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित होने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होने में, यानी किसमें बल ज्यादा लगेगा। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी m गुने a। द्रव्यमान इसका कितना दिया है 2 केजी, त्वरण इसका कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 दूना 10 न्यूटन का बल लगेगा। अगर 2 केजी वस्तु है और 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर की दर से त्वरित है तो कितना बल लगेगा 10 न्यूटन का बल लगेगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी होता, वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी होता और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता तो बल 4 दूना 8 न्यूटन लगता। तो किसमें अधिक बल लगा, बल जो है अधिक किसमें लगा, अधिक बल 2 केजी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित हो रही थी, तो इसमें 10 न्यूटन का बल लग रहा था। और 4 केजी की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के दर से अगर त्वरित हो रहा तो 8 न्यूटन का बल लगता है। यहाँ हमें इसमें ज्यादा बल की आवश्यकता हो गया आंसर